सभी को नमस्कार। आज आप प्रवीण शर्मा के साथ एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक चतुर्भुज के आकार का पार्क दिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ABCD में हमें दिया है इन क्वाड्रिलेटर ABCD, हमें ये चीज़ें दी हैं, एंगल AB, BC, CD और AD। तो ये डायग्राम बनाएंगे हम इस तरह और मान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज BCD एक हमारे पास समकोण त्रिभुज राइट एंगल बन रही है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो BC आधार है और लंब है CD, तो मान रखेंगे और इसको हल करके आपके पास आ गया 30 मीटर स्क्वायर। फिर उसी तरह त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम कि इसका विकर्ण निकल जाए। तो BD का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मान रखे इसके। तो BD स्क्वायर आपके पास आ गया 169 और जिसका वर्गमूल होता है 13। तो अब हमारे पास त्रिभुज ABD में तीनों साइडें आ गई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, A, B और C के मान, फिर हम S निकालेंगे। तो ये आ गया 30/2 15। अब देखिए ABD का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगा, S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, मान रखेंगे हम इसमें। तो देखिए इसको माइनस किया, 6 गुणा 2 गुणा 7 और फिर 6 के गुणनखंड 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 7। फिर हमारे पास इसका वर्गमूल किया, 3 और 2 बाहर आ गए, वर्गमूल में रह गया हमारे पास 5 गुणा 7 35। और इसका हमने वर्गमूल निकाला, 5 पंजे पंजे 25। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। 10 बच गया। फिर इसमें जीरोस पेयर में लेते हैं हम, 5 का डबल 10 हो गया। फिर हम जो यहाँ 9 डिजिट लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 981 आ गया। इसी तरह फिर 59 का डबल 118, 118। फिर 1 से ये बच गया हमारे पास, तो 6 गुणा 5.91, तो ये गुणा करके आ गया 35.5। तो इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास बन गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जोड़, 65.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक चतुर्भुज दी है और उसमें ये भुजाएं दी हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे, मान रखेंगे त्रिभुजों के भुजाओं के। अब देखिए यहाँ पे इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग। तो ये हो गया 25 बराबर 9 जमा 16, 25। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो ये क्या हो गई, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा ABC एक क्या हो गई, समकोण त्रिभुज। ABC इज ए राइट ट्राइंगल। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सिंपल हो गया ये, अदरवाइज आप इसको दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हो। अब उसी तरह दूसरी त्रिभुज में हम ADC में भुजाएं दे रखी हैं आपको, हम तीनों भुजाएं लेंगे और इसमें हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे। S निकाला हमने 14/2 और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल फार्मूले में मान रखेंगे। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 21 का वर्गमूल निकाला हमने, 4 चौके 16, 5 बचा, 0 पेयर में उतरेगी, 425। और उसी तरह इसका डबल करेंगे, 90, 8, फिर जीरोस डबल में उतरेंगी पेयर में, इस तरह। तो ये आ गया 9.16 और राउंड इसको हमने लगभग में लिया है, अप्रॉक्सीमेट में। तो ये 9.26 है, 6 को राउंड ऑफ किया तो ये 1 बढ़ जाएगा, 2 हो गए। तो इसी तरह चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एडीसी का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ के आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे बने हुए हैं। तो हमने त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और समांतर चतुर्भुज, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी दिया हुआ है। एस निकालेंगे सबसे पहले। एस 42 आ गया हीरोन के सूत्र द्वारा। अब हम इसमें मान रखेंगे, ये आ गया 42 गुणा 16 गुणा 14 गुणा 12। तो इसके फिर गुणनखंड बनाएं, 2 गुणा 3 गुणा 7, 16 को लिखा है 4 गुणा 4, 7 दूनी 14, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये आपके पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7, 336। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया? त्रिभुज का। तो हमें दिया है, वी हैव गिवन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आधार गुणा ऊंचाई शीर्ष लंब बराबर 336, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये मान रखे, आधार आपको 28 दिया है, एच आ गया 336 बटे 28 12। तो ये हाइट आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुजाकार घास का खेत है, उसमें 18 गायें चर रही हैं। तो आपने बताना है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास क्या दे रखी है, सम ABCD एक सम चतुर्भुजाकार खेत है। ABCD इज ए रोम्बस शेप्ड फील्ड। अब देखिए, रोम्बस और सम चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण इसे दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। डायगोनल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो देखिए, हम एक का एरिया निकालेंगे, वही दूसरे का हो जाएगा, तो उससे इसका पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वो देखिए, एस निकाल लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये आ गया 108 बटे 2। फिर एस आ गया 54। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र के द्वारा इसमें मान रखे, इसके गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 6 24 गुणा 2 बार 24 आ रहा है 6। तो देखिए, ये आ गया 3 6 और 24 गुणा करके 432। तो इस तरह ये आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया, 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 गुणा 432, तो ये आ गया 864 एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये एरिया है टोटल। अब 18 गायों के लिए चरने का क्षेत्रफल है 864। तो एक गाय के लिए हो जाएगा 864 बटे 18, 48 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल एक गाय के लिए चरने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ गए होंगे। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू। देखिए, छठा क्वेश्चन है आपके पास, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से मिलाकर एक छाता बनाया गया है। तो हम मान लेंगे 2 कलर हैं कोई भी, जैसे हमने मान लिया है कि 2 लाल और हरे रंग के हैं ये। तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 5 एक कलर के हो जाएंगे, 5 दूसरे कलर के। तो इसमें हम त्रिभुज की भुजाएं ले लेंगे ABC, फिर हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे, एस निकालेंगे। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 60 बटे 2, एस आ गया 60। प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें मान रखेंगे। ये आ गया 60 गुणा 40 गुणा 10 गुणा 10। फिर इसके गुणनखंड 6 गुणा 10, 4 को हमने लिखा 2 दूनी 4 गुणा 10, 10 गुणा 10। तो ये अब हमारे पास आ गया 2 गुणा 10 गुणा 10 और वर्गमूल 6। तो ये आ गया एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस।
तो 2 अलग रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं ये, 5 लाल रंग के हैं और 5 हरे रंग के। तो इसलिए मान लो लाल रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि हमने एक का निकाल लिया है तो 5 का हो जाएगा 5 गुणा 200√6। तो यह हो गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उतना ही किनका होगा, हरे रंग के टुकड़ों का। तो एरिया ऑफ 5 ग्रीन कलर क्लॉथ 5 into 200√6। तो ये दोनों रंगों के कपड़ों का क्षेत्रफल हो जाएगा जिनको मिला के छाता बनाया जाएगा। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। 7 में दिया है एक पतंग है जिसमें 3 शेड हैं, 1 2 3। इनके आपने क्षेत्रफल निकालने हैं, 1 2 और 3। तो सबसे पहले है ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग में देखिए आपको वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। ABCD इज ए स्क्वायर, इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इस आकृति 1 और आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें हैं, इनका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है इसका 32, ऊंचाई देखिए ये 32 था तो 16 और ये नीचे वाला 16 हो गया भाग। तो ऊंचाई हो गई 16, इसको हमने 2 से काटा, 16 गुणा 16 हो गया 256। ये आ गया आकृति 1 का क्षेत्रफल। वही क्या होगा आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो ये दोनों के हो गए सेम। फिर आकृति 3 के लिए हमारे पास त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं। तो उसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे हीरोन्स। तो उसमें S निकालेंगे, S आ गया 10। फिर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले में मान रखे। तो ये आ गया 10 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। तो ये 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 4। तो ये हमारे पास आ गया 2 गुणा 4√5। फिर हमने 5 का वर्गमूल देखो यहाँ निकाला है, 2 दूनी 4 1। फिर ये जीरोस पेयर में उतरती हैं इसमें नीचे। फिर ये आ गया 2 से गुणा भी करेंगे, 42 गुणा 2 84। फिर 16 बच गए 16। फिर ये 22 गुणा 2 44। फिर 3 यहाँ लिखा और 3 से ही गुणा, तो ये 1329। फिर इसका डबल 446। फिर 5 लिखा, 5 से गुणा, तो ये आ गया आपके पास 2.235। तो इसको हम 2.24 लिखेंगे और ये आ गया आपके पास 17.92। तो ये है आकृति 3 का क्षेत्रफल। तो इस तरह हम करेंगे ये। तो इसका आंसर आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइल दी गई हैं, फर्श पर फूलों का एक डिज़ाइन बना है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना हुआ है ये। तो एक टाइल की आपको भुजाएं दी हुई हैं 9, 28 और 35। तो इस तरह की 16 टाइलें हैं ये। तो इसका आपने क्या करना है, इसको पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है कि उस पर कितना खर्च आया। तो पहले हम एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हम ABC भुजाएं ले ली, S निकाला, तो ये आ गया 72/2 36। फिर एक टाइल का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 1 टाइल, हीरोन का सूत्र इसमें मान रखे, ये आ गया 36 गुणा 27 गुणा 8 गुणा 1। फिर देखिए इसके गुणनखंड बनाएं, 3 3 9 9 30 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 6 गुणा 3 गुणा 2 और वर्गमूल में रह गया 3 गुणा 2। तो ये आ गया 36√6। 6 का वर्गमूल निकाला है, 2 दूनी 4। फिर 2 बच गए, फिर 0 पेयर में उतरेगी नीचे। तो इस तरह इसको हल करेंगे। इसमें भी दशमलव के 3 स्थानों तक निकालेंगे मान, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे अप्रॉक्सीमेट में 2.42। तो 88.20 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हम 16 टाइलों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 1411.20। अब इस पे पॉलिश करवाने का व्यय, टाइलों को पॉलिश करवाने पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिशिंग द टाइल्स, तो ये दिया है आपको।
50/100 इंटू जो हमारे पास एरिया आया है, तो इसको काट दिया 1/2, 2 से इसको काटा तो ये आ गया 705.60 रुपये, 705 रुपये 60 पैसे। तो इस तरह, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक खेत दिया है समलंब के आकार का, जिसकी समांतर भुजाएं दी है, देखो 25 और 10, और उसकी असमांतर भुजाएं दी है 14 और 13। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने। तो ABCD एक समलंब के आकार का खेत है। ABCD से ट्रेपेजियम शेप फील्ड। तो माना हम क्या सपोज कर लेंगे, BE समांतर है AD के, तो क्या हो जाएगा, ABED इज ए पैरेललोग्राम। ABED समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए AD बराबर BE हमारे पास कितना हो जाएगा, 13। AB आपके पास 10, CD 25 दिया है, और फिर हम EC निकालेंगे, यह आ जाएगा 25 - 10 15। तो अब हम इस त्रिभुज BEC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक हीरोन के सूत्र द्वारा और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और उसको हम कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे एक दूसरे के साथ। तो त्रिभुज BEC में ABC 3 भुजाएं ली, S निकाला, S 21 आ गया। फिर BEC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, इसमें मान रखे 21 × 6 × 7 × 8, तो ये आ गया 7 × 3 × 3 दूनी 6 7, फिर 8 को हमने 2 × 2 × 2 लिखा, गुणनखंड बनाए, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 7। ये आ गया त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, जिसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब इसी तरह इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र द्वारा। आधार 15 है, ऊंचाई BP, उसको हम H माना है हमने, तो यह आएगा 84 × 2/15 और 168/15, और इसको हल करके आ गया 11.2 मीटर। अब ये ऊंचाई आ गई। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें समलंब ABCD का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मान रखिए इसमें हाइट 11.2 और इसको कैंसिल करके आ गया 5.6, और ये आ गया 35 × 5.6, 196.0 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।